हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ज़हीर खान। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जाने वाले हैं दुनिया की सबसे ख़तरनाक जंग, जिसका नाम है वर्ल्ड वॉर वन। तो सबसे पहले बात करते हैं उन ख़तरनाक कंट्रीज़ की जो ग्रुप बनाकर ये जंग लड़ रहे थे। तो आइए बात करते हैं उन मुल्कों की जो इस जंग में शामिल थे। पहले ग्रुप का नाम था अलाइड पावर और दूसरे का नाम सेंट्रल पावर। सेंट्रल पावर में थी जर्मनी, ओटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगरी। दूसरा ग्रुप जो बहुत ही ख़तरनाक है जिसका नाम है अलाइड पावर, जिसमें शामिल थी ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आइए अब जानते हैं कौन से ऐसे अहम कारण थे जिसकी वजह से जंग हुई। सबसे पहले मिलिट्रिज्म। अपनी ज़रूरत से 3 गुना ज़्यादा मिलिट्री के अंदर हथियार बनाना और इसमें सेना को भर्ती करना बन गया अहम वजह। खूनखार कंट्रीज़ का आपस में एक जगह जमा होकर ग्रुप बनाना, ट्रिपल अलायंसेस, जिसका नाम सुन के लोग थर थर काँपते हैं, जिसके अंदर जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली जैसे खौफनाक कंट्रीज शामिल थे। दूसरा ग्रुप जिसे माँ आज भी अपने बच्चों को डराती है, ट्रिपल एंटॉन, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रशियन एम्पायर शामिल थे। ये थी वो खौफनाक चंडाल जोड़ियाँ जिसकी वजह से ये वर्ल्ड वॉर हुई। तीसरी वजह जो बहुत ही खतरनाक थी, इम्पीरियलिज्म, जिसके तहत ये यूरोपियन कंट्रीज़, खास करके ब्रिटेन और फ्रांस, ये दूसरे कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज़ को जाते थे वहाँ पर के रॉ मटेरियल ख़रीदने के बहाने। जैसा हमारे हिंदुस्तान में कॉटन उगा करता था, तो ये लोग पहले कॉटन ख़रीदने के बहाने यहाँ पर आते थे। उसके बाद में मुल्क के कुछ गद्दार लोगों को अपने साथ में ले लेके उसको कॉलोनी यानी अपना ग़ुलाम बना लेते थे। चौथी खौफनाक वजह है नेशनलिज्म यानी देशभक्ति। जुनून की हद तक अपने मुल्क से प्यार करना और दुश्मन मुल्क से शदीद नफरत करना। जंग होने पर उस मुल्क पर किसी भी किस्म का अटैक करना, चाहे वो मिसाइल का हो या फिर न्यूक्लियर। इससे बच्चों की जान जाती है, औरतों की, बूढ़ों की, इन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इनको चाहिए वहाँ पर के रॉ मटेरियल, कच्चा माल। यूरोपियन कंट्रीज़ आपस में लड़ाई करते थे। इन सब के अलावा सबसे अहम वजह थी ऑस्ट्रिया हंगरी के बेटे क्राउन प्रिंस आर्चड्यूक फेर्डिनेंड की हत्या। जुलाई 28, 1914 को वो अपनी एक कॉलोनी जिसको वो कब्ज़ा किए थे, बोस्निया, वहाँ पहुँचे, जहाँ पर ऑलरेडी एक बाजू का मुल्क जिसका नाम था सर्बिया, वहाँ पर के मिलिट्री पहले से ही वहाँ पर घात लगा के बैठे थे। जैसे ही यहाँ पर पहुँचे अपनी वाइफ के साथ, वो वहाँ पर उनका कत्ल कर दिए। और ये ऐसा था कि काड़ी की डब्बी में काड़ी खींच के सुलगाना, ये बन गया पहले जंग अजीम की वजह। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अपने बेटे के कत्ल के बाद ऑस्ट्रियन किंग आग बबूला हो गया और सर्बिया से कहा कि मैं तुम्हें 48 घंटे की मोहलत देता हूँ, कातिलों को मेरे हवाले कर दो। और साथ में ऑस्ट्रिया ने जर्मनी से भी मदद तलब की और जर्मनी भी हाँ कह दिया। इसी के साथ ही ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को एक पैगाम पहुँचाया, कातिलों को हमारे हवाले कर दो वरना जंग के लिए तैयार हो जाओ। जिस तरीके से ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी आपस में दोस्त थे, उसी तरीके से सर्बिया और रशिया ये भी आपस में दोस्त थे। और रशिया का दोस्ताना पहले से ही फ्रांस और ब्रिटेन से था, तो इन्होंने कहा कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे जर्मन की। जर्मनी भी किसी से कम नहीं था। जर्मनी ने अपनी सारी फोर्स फ्रांस के अंदर उतार दी, ये सोच करके रशिया बहुत दूर है, जब तक रशिया आएगा हम लोग फ्रांस का काम तमाम कर देंगे, फिर जाके रशिया की भी ऐसी की तैसी कर देंगे। इस प्लान के तहत जर्मनी ने यह फैसला किया कि फ्रांस के ऊपर अटैक किया जाए। क्योंकि डायरेक्ट वो फ्रांस से नहीं लड़ना चाहता था, इसलिए उन्हें बेल्जियम पे अटैक करके उसको कब्जा करके उसके थ्रू अपनी 9 लाख फौज फ्रांस के अंदर इन्वेंट करना चाहता था। जर्मनी की फौज जैसे ही बेल्जियम में दाखिल हुई, तभी अचानक ब्रिटेन की एंट्री होती है बेल्जियम के अंदर, क्योंकि ब्रिटेन का अलायंस होता है बेल्जियम के साथ। इस तरीके से ब्रिटेन जंग में कूद पड़ता है। उसके बाद में अपनी फौज ब्रिटेन जर्मनी के अंदर भेज देता है। इस तरीके से घमासान की लड़ाई शुरू हो जाती। जर्मनी के मोर्चे बढ़ जाते हैं। एक तरफ उसको बेल्जियम में लड़ना पड़ रहा है ब्रिटेन के साथ, एक तरफ फ्रांस के साथ लड़ना है, फिर ऑस्ट्रिया में भी जो है ना कमी हो जाती है फौज की, तो अपनी फौज को वहाँ पर भेज देना पड़ती है। इसके चलते सर्बिया में भी अपनी फौज भेजनी पड़ती है जर्मन को लड़ने के लिए। ब्रिटेन भी जर्मनी की तरह हर मोर्चे पे अपनी फौज को भेज रहा था ताकि जर्मन को कमजोर कर सके। और यहाँ ब्रिटेन अपनी फौज को फ्रांस, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया और सर्बिया में उतार दी। इस तरीके से ये जंग सारे यूरोप के अंदर फैल गई। इस तरह ब्रिटेन और उनके अलायंसेस जर्मनी की फौज पर टूट पड़े। जहाँ पर भी उसके कॉलोनीज और अलायंस थे उसको ख़त्म करने की कोशिश करी। इसी के चलते ब्रिटेन ने एशिया के अंदर जापान के साथ अपनी अलायंस बनाई और चाइना और आसपास के मुल्क के अंदर जो जर्मनी की फौज थी उसको हरा दी। इसी तरीके से अफ्रीका के अंदर भी फ्रांस अपनी 8 लाख फौज और ब्रिटेन अपनी 2 करोड़ फौज लेके दाखिल हो गई, जिसमें इंडिया और आसपास के मुल्क के भी फौज शामिल थी। इसी तरीके से ये यूरोपियन वॉर दुनिया में चारों तरफ फैल के वर्ल्ड वॉर वन में तब्दील हो गई। ये जंग 1914 में शुरू हुई थी। 1916 तक आते आते ये जंग खौफनाक जंग के अंदर तब्दील हो गई। जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस के अंदर अपने खौफनाक मिसाइलों की बारिश कर दी।
और अपने खूनखार फाइटर जेट भी फ्रांस और ब्रिटेन के अंदर भेज दिए, जो वहां पर मौत का तांडव खेल रहे थे। और इसके साथ साथ जर्मनी की नेवी फोर्स ब्रिटेन और फ्रांस के अंदर समंदर की भी लड़ाई कराई थी, जहां पर वो खून की होली खेल रही थी। इसके अलावा जर्मनी ट्रेंच वॉर भी कर रही थी, जिसको हम लोग खंदक की लड़ाई भी कहते हैं, जिसके तहत जमीन के अंदर तय में छुपकर अंडरग्राउंड ये लड़ाई करना पड़ती है, जो इंसानों के बस की बात नहीं है, सिर्फ मेंढकों की बस की बात है। यूरोपियन कंट्रीज के अंदर ये ट्रेंड बन चुका था, सब अपनी अपनी खंदकें खोद के उसके अंदर छुप के ये जंग कर रहे थे, जिससे बहुत सारी बीमारियां बढ़ गई, क्योंकि जमीन के अंदर जब रहेंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जिसके कारण उनकी दम घुटने से मौत वाक़ई हो जाती। इसी तरीके से एक साल 1916 से लेकर 1917 तक ये ट्रेंच वॉर यानी खंदक की जंग चलती है। इसी के दौरान 1917 में रशिया के अंदर भी टीजर एम्पायर के खिलाफ बगावत शुरू हो जाती, जिसके चलते 1917 में रशिया वर्ल्ड वॉर से बाहर हो जाता। इसी के साथ ही यूएसए की एंट्री होती है वार के अंदर ब्रिटेन के सपोर्ट करने के लिए। इससे पहले यूएसए की फोर्स को जर्मन ने रोक रखा था अटलांटिक ओशन के पास, लेकिन जैसे ही रशिया की एग्जिट होती है तो यूएसए की एंट्री होती है। इसी के साथ ही ये जंग और घमासान हो जाती है। जर्मनी को चारों तरफ से घेर लिया जाता है, ब्रिटेन और उनके अलायंसेस मिलके, और इसके साथ ही जर्मनी के अंदर भी बहुत सारी बगावतें शुरू हो जाती है, जिससे फ़ौज बहुत कमज़ोर हो जाती है और जर्मनी हार की तरफ पहुंच जाती है। इस तरीके से जर्मनी अपनी फ़ौज जो अलग अलग मुल्कों को भेजी थी लड़ाई करने के लिए, वो वहाँ पर मार दी जाती या तो फिर पकड़ ली जाती। इसी के चलते जर्मनी की हार से ये वर्ल्ड वॉर का खेल ख़त्म हो जाता। के साथ ये जंग दोस्तों जो 1914 में शुरू हुई थी 1918 में ख़त्म हो जाती। 4 साल के लिए जंग, जिसके अंदर 2 से 3 करोड़ लोग मारे जाते। इसके बाद फ्रांस के अंदर ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स की जाती, जिसके अंदर दुनिया भर से लोगों को बुलाया जाता सिवाय जर्मनी के। वहाँ पर जर्मनी के खिलाफ वॉर क्राइम का इल्ज़ाम लगाकर उसके ऊपर इम्पोजिशन किया जाता, जिसके तहत सबसे पहले उसकी सारी ज़मीनें खींच ली जाती जो दूसरों कंट्रियों से उन्हें कब्ज़ा किया था। इसके साथ साथ जर्मनी की भी काफ़ी ज़मीन ये ब्रिटेन और फ्रांस मिलकर कब्ज़ा कर लेते हैं और उसके ऊपर जुर्माना डाल देते हैं कि हर साल इतने पैसे पे करना, जो वॉर के दौरान ब्रिटेन और उनके अलायंसेस का नुकसान हुआ था। साथ में कुछ नए कंट्रीज़ बनाते, ओटोमन एम्पायर को बर्खास्त करके टर्की बना दी जाती। इसी के साथ ही ये वर्ल्ड वॉर 1 यहाँ पर ख़त्म होता है। बहुत बहुत शुक्रिया